मज़हर अब्बास साहब, चकवाल की स्पीच और फिर आज की स्पीच और फिर हफ्ते को जो कॉल दी है एहतजाज की, और हुकूमत ने जो है कंटेनर लगा के दाखिली रास्ते इस्लामाबाद के बंद कर दिए हैं इतलात के मुताबिक, आपके नज़दीक क्या हुआ? ये जो जितनी मीडिएशन हो रही थी, जितनी मीटिंग्स हो रही थी, इसमें इमरान खान साहब की बात नहीं सुनेगी, ख्वाह वो जल्दी इंतखाबात हो, ख्वाह वो तकर्री के मामलात हों, क्योंकि आज भी उनकी जो बहुत से लोगों के नज़दीक चकवाल की स्पीच और आज की स्पीच उस फ्रस्ट्रेशन की गुमाजी है जिनमें उनका महवर जो है वो सबसे बढ़ के, हकीकी आज़ादी से ही बढ़ के ये है कि जी एक क्राइम मिनिस्टर जो है वो तैनाती कर रहा है, एक ऑब्सकॉन्डर जो है लंदन में बैठ के मशवरे दे रहा है। आपके नज़दीक किस तरह ये बड़ी सीरियस मूवमेंट जाएगी, और इसकी वजूहत यही है कि तकर्री अपने हाथ में चाहते हैं इमरान खान, जो हफ्ते को चलाने जा रहे हैं तहरीक? देखिए कामरान, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद बात तसादुम की तरफ ही जा रही है। चकवाल की स्पीच और आज की स्पीच को देखें तो ये मुझे चकवाल की स्पीच का तसलसल ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि चकवाल की स्पीच में और आज की स्पीच के दरमियान कोई बड़ी डेडलॉक, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया, और वो चीज़ चल रही है उसी तरीके से। इसलिए आज उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि हफ्ते से मैं तहरीक चलाने जा रहा हूँ। अब वो हफ्ते से तहरीक चलाने से मुराद उनकी क्या होगी कि हफ्ते को जलसे जुलूस होंगे, या हर दिन जलसे जुलूस होंगे, या हफ्ते के दिन वो इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं। सिर्फ उन्होंने ये बात की है कि हफ्ते से तहरीक चलाने जा रहे हैं। मुझे लग ये रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लग ये रहा है कि जो डेडलॉक हुआ है वो गालिबन दो बातों पे हुआ है, और एक ये कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो गालिबन वो तौसी नहीं लेने जा रहे, और अगर कोई इस तरह की मूव थी तो शायद उन्होंने माजरत कर ली हो तौसी लेने की। अब अगर वो तौसी नहीं ले रहे और इलेक्शन भी साल नहीं हो रहे जी, तो फिर इसका मतलब ये कि मौजूदा वज़ीर आज़म ही नया आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। अब ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसीलिए वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं, और वो हर उस तक जाएंगे, हर उस कि जहां उनकी ये बात तस्लीम की जाए कि इसको रोका जाए। और जाहिर है दूसरी तरफ भी 11 जमातें हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपके नज़दीक ये हाल बन रही है, वो कैसे तसादुम की ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने कल भी बताई थी, उनकी जितनी जो चाह रहे थे इमरान खान की डिमांड्स, वो इस्टेब्लिशमेंट ने मानने से इनकार कर दिया, और उन मुलाकातों की डिटेल अब मैं आपको क्या बताऊँ, किसी और वक्त बताई जाएंगी, हो सकता है एक ज़्यादा मुलाकातें हुई, लेकिन मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल आप ये सही फरमा रहे। अब ये कहा गया कि शायद लॉन्ग मार्च से पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, शायद आपके शाफी साहब प्रोग्राम में कहा गया, लेकिन ऐसा भी होता नज़र नहीं आ रहा। और आप यही कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रेक थ्रू भी होता नज़र नहीं आ रहा, और कोई फरीकैन अपनी बात आगे पीछे करने को तैयार भी नहीं हो रहा। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है, जो हुकूमत में वो हुकूमत में है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर ये क्लैश ही होता नज़र आ रहा है आपको मज़हर साहब, यही कि आप समझ रहे हैं? जी, मुझे कामरान क्लैश ही नज़र आ रहा है। अब क्लैश की नौयत क्या होगी? क्या क्लैश इतना संजीदा होगा कि सिस्टम उखड़ जाएगा? लेकिन सर मेरा आपसे एक और सवाल, सॉरी जो सवाल मैंने करना था आपसे मज़हर साहब, ये क्लैश किस तरह होगा? 25 तारीख को पीटीआई की पंजाब का कोई एक मेंबर पंजाब असेंबली का बाहर नहीं निकला, बुजदार तक बाहर नहीं निकले, बड़े बड़े स्टॉल वार्ड जो है उनकी कॉल पे इमरान खान की बाहर नहीं आए। तो अब ठीक है, पंजाब में तो सेफ पैसेज दे देंगे परवेज़ इलाही, लेकिन मसला ये है कि जो अभी इंतजामात किए, जिस खौफ से पीटीआई के लोग पहले नहीं निकले थे, राना सनाउल्लाह की शेलिंग, उनके कंटेनर्स, उनका ये सारा मामला, वो तो अब इस्लामाबाद में जाके तो वही होगा। तो आप किस तरह सोच रहे हैं कि जो लोग जलसों में तो इमरान खान की आ रहे हैं जोश, लेकिन 25 मई को उन्होंने इमरान खान को लेट डाउन किया था, ना आकर इमरान खान को बैकफुट पे जाना पड़ा। इवन केपी से कोई बड़ा उनके साथ मजमा नहीं था, जीबी की गवर्नमेंट उनके साथ आई, वज़ीर आला प्रोटोकॉल दे रहे, तब भी कोई नहीं था। किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की दफ़ा कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा अवाम की तरफ से? देखिए कामरान, अगर उन्होंने ये तय कर लिया इमरान खान साहब ने कि मुझे, क्योंकि ये आखिरी वार होगी उनका, आखिरी वार होगा उनका, ये 25 मई वाली चीज़ नहीं होगी। तो असल चीज़ ये है कि वो कॉल सिर्फ उस सूरत में देंगे जब उनको ये पता हो कि उनके 20-25 हज़ार, देखिए तसादुम के लिए आपको कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं चाहिए होता। तो अगर ये सूरत, और इसी तरह जो राना सनाउल्लाह जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जो टोन नज़र आ रही है कि वो क्रश करने के मूड में, तो उसकी सूरत में क्या होगा? अगर फ़र्ज़ करें वो उन्होंने सारा सील कर दिया है, वहाँ पुलिस खड़ी है, रेंजर्स खड़ी है, और इमरान खान साहब ने कॉल दे दी कि जी निकल के आ जाओ, हर सूरत में निकल के आ जाओ, तो इस्लामाबाद के अंदर भी लोग होंगे, हो सकता है पहले से पहुँच जाएँ लोग,
तो एक ऐसी अनार्की वाली सिचुएशन इस्लामाबाद में, मैं नहीं कह रहा कि पूरे मुल्क में ऐसी सिचुएशन होगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा फिर? सर पॉइंट आ गया। या तो गिरफ्तारियां होंगी, इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, और उससे इंपॉर्टेंट ये कि कल इमरान खान का जो तौहीन अदालत वाला केस है वो उसमें क्या होगा? उसके क्या होगा? तोशाखाना वाला फैसला कब आएगा? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। लग यही रहा है कि डेडलॉक है और ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा, और उसके बाद इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये दो तकरीरें उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। सर, आपको बात करने से पहले अतर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना? अतर साहब, ये हमने देखा इससे पहले धरने दिए थे इमरान खान साहब ने 2014 में, और एक बहुत बड़ा मजमा ताहिरुल कादरी साहब की वजह से वहाँ पे कायम दायम रहा। 100 दिन से ऊपर जब तक ताहिरुल कादरी रहे, इमरान खान साहब के बहुत से लोग थे, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ऊपर तक बात गई, अंपायर की उंगली तक, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जलगार हुई, पकड़ के बाहर घसीटना था नवाज शरीफ को। आज उनका भाई बैठा है वहाँ पे। अगर हम उसको भी हम 25 तारीख को निकाल भी दें कि 25 तारीख को इमरान खान की कॉल पे या तो लोग सहम गए थे राना सनाउल्लाह के कंटेनर और शेलिंग से, या वैसे ही नहीं आए, विच एवर वे आए तो नहीं बाहर। अब मसला ये है, तो अब तो आ भी सकते हैं, उतने तो आ सकते हैं कम से कम जितने 2014 के धरने में लोग थे, ताहिरुल कादरी वगैरह के मिला के। PTV पे हमला हो गया, पार्लियामेंट पे हम जंगले तोड़े गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला हो गया। ये मंजरनामा भी अगर दोबारा हमें देखने को मिल जाए और इमरान खान लीड करो, तब भी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी। लेकिन आपको लगता है आज ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी? आज इमरान खान 2014 ज़्यादा पॉपुलर है, और उतना मजमा अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर आर्मी चीफ लगाएंगे जिस काम के लिए वो निकले हैं मुबैना तौर पर। देखिए कामरान भाई, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। 25 मई को हम ये तो कहते हैं कि लोग नहीं निकले थे पंजाब में, लेकिन 24 मई की रात को जो 4000 के करीब छापे पड़े थे, जिसमें अल्लामा इकबाल की बहू तक को नहीं छोड़ा गया, उनका गेट तोड़ के भी पुलिस अंदर घुस गई थी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से लोग नहीं निकले थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि 2014 में जो खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, इस वक्त क्या खान साहब की वो पॉपुलैरिटी है? इसलिए कि इस वक्त ना सिर्फ नून लीग बल्कि तकरीबन 13 जमातें उनके खिलाफ हैं, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे वो इमरान खान साहब का। और जो 2014 का धरना था कामरान भाई, मियां साहब वोट लेके आए थे, अवामी वोट लेके आए थे, किसी को पसंद था या नहीं पसंद था, उस हुकूमत की एक लेजिटिमेसी थी। इस वक्त जो निज़ाम है आपके यहाँ, उस निज़ाम में राजा रियाज साहब ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर हैं। हालिया दिनों में कितने आपने प्रोग्राम्स किए जिसमें राजा रियाज साहब डिस्कस हुए, तो ये आपको शो करता है कि इस निज़ाम की लेजिटिमेसी इस वक्त क्या है। ये हुकूमत उतनी ताकतवर नहीं है, इसके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है जो मियाँ साहब की हुकूमत के पास थी। लेकिन हुकूमत जाने में कामरान भाई सिर्फ अवाम का किरदार नहीं होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो आप चाह रहे हैं कहीं और से दूसरे फैक्टर्स है वो भी आ जाए एहतजाज के अंदर? क्या आप ये चाह रहे हैं अतर भाई? नहीं, वो देखिए दूसरे फैक्ट नहीं, मैं कामरान भाई, मेरा तो ये है कि जो भी ये सियासतदान हैं, इन्होंने ये फैसला करना है कि आज हम इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं। हर जमात में जेन्युइन डेमोक्रेट्स हैं, इन सब लोगों का फेलियर होगा अगर हम तसादुम की तरफ जाते हैं। बड़ा 50-50% चांस होगा, कॉइन वाला बात होगी कि किस तरफ गिरता है, हेड या टेल। क्योंकि अब की दफा अगर इन्होंने अपनी सर धड़ की बाजी लगा दी तो, और उसमें भी लोग ना निकले, मतलब देखें इमरान खान, मैंने तो पहले ही कह रहा था जिस वक्त ये हकीकी आज़ादी के लिए लोगों कह रहे थे 20 लाख 10 लाख लोग, मैंने कहा था इनके वोटर अपनी जगह पे हैं और जो वहाँ पे आके डंडे खाने वाली अवाम होती है वो डिफरेंट होती है, वो शायद उस तरह ना है। तो अगर ये ना निकला तो फिर तो बिल्कुल 5 साल पलट सकता है, फिर तो इमरान खान इररेलेवेंट भी हो सकते हैं थोड़े अरसे के लिए सियासत में से, उनके मुतालबात पहले नहीं सुने जा रहे, फिर तो बिल्कुल ही कोई नहीं सुनेगा। ये भी तो खतरा है कि ये अंदेशा नहीं है। जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां तक लोगों के निकलने या ना निकलने का ताल्लुक है। अगर आप सिर्फ इनकी आज की खबर देख लें, आज की जो खबर है कि नॉर्थ रीजन में इन्होंने 5000 ओहदेदारों की तो सिर्फ तैनाती की है आज पीटीआई ने। वो ये कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, बड़े पैमाने के ऊपर सोशल मोबिलाइजेशन होगी। लेकिन अगर इस सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचता है कामरान साहब, तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इमरान खान को होगा। ये हुकूमत तो इंतखाबात से इस तरह डरती है जिस तरह कोई डिक्टेटर्स डरते हैं। ये तो अवाम के पास जाने का नाम नहीं लेते, सारी जमातें मिलके भी नहीं जाती हैं। इमरान खान कोई माने या ना माने, उसकी एक पॉपुलैरिटी, और वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, जिस दिन भी अवाम फैसला करेगी मैं वजीर आजम बनूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर सिस्टम टूटता है तो उनका तो नुकसान होगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही एहतजाज किया जाए।